कतार एयरवेज के बारे में कहा जाता है दोस्तों दुनिया की बेस्ट बिजनेस क्लास सीट्स इस एयरलाइन की, लेकिन एक्चुअली में कितनी अच्छी निकलती हैं। अभी तक हमारे लिए एमिरेट्स की बिजनेस क्लास बेस्ट थी, तो क्या ये उससे भी बेहतर होगी? आइए देखते हैं। We have the very first seat in the plane. Dreamliner plane has a narrower body, so it's not as wide as the Emirates one, the 777. Plane expert. In case all of you don't know, we actually have a plane expert here. He has looked up all these Airbuses like and he knows exactly. 777 Dreamliner. Like he knows the number and he's disappointed because it's not the one he wanted. Yes. How are you? I love your Very good. videos. Thank you. Ronson, you remember him? Wow, so much space. क्या तकिए हैं, बड़े ही अच्छे खासे मोटे मोटे तकिए दिए हैं। So how's your first impression? Yeah, very good. Very spacious. Very good. The pillows are very nice. They look very high quality. The Blanket. also looks very Second thick. pillow. Destination. Often lead to everlasting memories. Yeah. And there we have the national animal of Qatar. What is it? An Arabian oryx. सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो है इन सीट्स की ओरिएंटेशन, क्योंकि ये यूली की सीट है ऐसे होकर और मेरी सीट ऐसे होकर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों के जो सीट्स हैं अंदर की तरफ मिल रही हैं। सर एक दूसरे के बड़ी क्लोज हैं लेकिन पैर एक दूसरे से दूर हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग में कहूँगा। अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो उसके साथ बात करी जा सकती है, अगर नहीं करनी तो ऑब्वियसली यहाँ बीच से बैरियर ऊपर आ सकता है यहाँ दबा के। What if you make it go up and I make it go down? Let's see how much privacy this gives us. जैसे ये चीज़ ऊपर होती है अचानक से जगह है वो इतनी छोटी लगने लग जाती है। मतलब छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी सीट है वैसे भी, लेकिन इसके साथ ऑब्वियसली नीचे करने के लिए दोनों की एग्रीमेंट चाहिए, दोनों का अप्रूवल चाहिए। नहीं तो एक बंदा ऊपर करना चाहे दूसरा नीचे करना चाहे तब नहीं चलेगा। It's very cozy. How's the texture? Amazing. Super cozy. Yeah. यहाँ पर जूते रखने की जगह ये वाली है जो स्पेशली दी गई है। सीट बेल्ट भी काफ़ी यूनिक है, यहाँ से नहीं आती सीट बेल्ट बल्कि यहाँ से खींचकर लानी पड़ेगी और शोल्डर के पास से होती हुई जाकर यहाँ लगती है। 5 मिनट से मैं देख रहा हूँ कि सीट बेल्ट कैसे बंद करनी है, क्योंकि इसके इधर जो है ये ऐसी अजीब सी शेप है जो कि लग नहीं रही। अब पता चला कि यहाँ से भी एक सिस्टम है, तो ये जाके इससे कंबाइन होकर फिर वहाँ लगे। सो कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा लगता है कि ये जो सॉक्स मैंने पहनी है स्पेशली इस एयरलाइन के लिए पहनी है, लेकिन ये कोइंसिडेंस है कि ये कलर मैच हो रहा है हर चीज़ से। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर स्पेस काफ़ी है, अच्छा से इन्होंने मार्बल का टेबल टॉप बना रखा है, बहुत बड़ा है। इनका एक मिनी बार भी है यहाँ पर जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक पानी की बॉटल है। तो एमिरेट्स का मिनी बार ऑब्वियसली इस वाले के कंपैरिजन में बेहतर है, लेकिन यहाँ पर जो यूनिक चीज़ है जो और किसी फ़्लाइट में मैंने देखी आज तक वो ये है वायरलेस चार्जिंग के लिए फ़ोन होल्डर। फ़ोन रखने की हमेशा चिंता रहती है कि पता नहीं कहाँ रखा जाए, तो यहाँ पे बड़ी आसानी से रखा जा सकता है, चार्ज भी किया जा सकता है और आपके साइड में हमेशा रहेगा। You just pull it like this. It's a bit difficult with one hand. हमारी फर्स्ट रो सीट है तो इसके आगे बहुत बड़ी जगह बनी हुई है, आराम से 2 और सीटें आ सकती थी, लेकिन इन्होंने बताया क्लोजेट की स्पेस है यहाँ पर एक्चुअली में। का जो एंड है ये बस हमारी सीट का एंड है, तो पैर फैलाने की आगे तक काफ़ी जाता है ये। चलो यहाँ के एंटरटेनमेंट सिस्टम को देखते हैं कैसा है, कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिज़ाइन यूली का मानना है कि ज़्यादा यूज़र इंटरफेस क्लिक वर्ड या वेरी नाइस। ऑप्शंस तो काफ़ी दिख रहे हैं, सरदार उधम सिंह, नए ऑप्शंस भी हैं, पुष्पा। लेटेस्ट मूवीज़ के बारे में अगर बात करी जाए तो बहुत कुछ है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट ब्लैक एडम तो लिटरली अभी रिलीज़ हुई है, ब्लैक पैंथर अभी रिलीज़ हुई है, सारी फिल्में इसमें
ऑलरेडी देखने को मिल रही है। Even those headphones are called Oryx One. Once again, the national animal. Oryx, but I think the entertainment system itself is called Oryx. Yeah, they really love their national animal, I think. It's like India having tiger everywhere or a I thought peacock the peacock is the everywhere. national animal. No, that's the national bird. But bird is an animal. Yes, but the national animal is, which is not a bird, is different. Headphones भी काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लगता है नॉइस कैंसिलेशन भी है इनमें, बिल्कुल है। वैसे फंक्शनैलिटी वाइज अच्छे हैं ये, लेकिन फील इनकी प्लास्टिक सी है थोड़ी, तो फील जो है वो एमिरेट्स वालों की बेहतर है। But it's okay because it's on an airplane. I know, but since we are reviewing it so precisely with so much detail, might as well mention every little thing. Okay. सीट लेट कर और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन से जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। अब और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है सीट पहले के कंपैरिजन में। तो दोनों सीटें जब लेट जाती हैं तो इतनी करीब हैं एक दूसरे के। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज पता है क्या है, कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आ गया है, फ्लैट है। तो सोते वक्त जब थोड़ा बहुत इधर उधर मुड़ना होगा तो स्प्रेड आउट करने के लिए ये जगह काफ़ी है। तो एक तरीके से ऑलमोस्ट एक बेड से ज़्यादा जगह मिल रही है यहाँ पे। और पैरों की बात करी जाए तो यहाँ पर भी बहुत जगह है। मेरी हाइट 185 सेंटीमीटर्स के अराउंड है, तो पैर मेरे टच नहीं होते जब मैं आमतौर पर लेटता हूँ। और अगर मुझे पैर टच करने हैं इतना नीचे होना पड़ता है, और फिर जगह जो बचती है ऊपर, वो इतनी जगह बच रही है। यानी मुझसे लंबा आदमी भी कोई 187-188 सेंटीमीटर्स का भी हुआ तो आराम से लेट सकता है यहाँ। लेकिन एक बड़ा डाउन साइड है इस वाले सेक्शन में, जो कि है इसकी विड्थ और इसकी हाइट। ये बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ी हाइट नहीं है। एमिरेट्स में कहीं ज़्यादा बड़ी हाइट है यहाँ पर, और ये वाली स्पेस भी थोड़ी ज़्यादा है, तो ये एरिया काफ़ी नैरो सा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पैर घुमाकर मोड़ने हो, ये सब नहीं हो सकता है यहाँ पर। और अगर मैं फ़ोन को अंदर ले जाकर रखना चाहूँ, जैसा मैंने एमिरेट्स में किया था, तो ये काम करना बड़ा ही मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि ये देखो बड़ा ही मुश्किल से नीचे अंदर घुस के जाना पड़ता है। लेकिन एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस बिज़नेस क्लास की सीट का है ये, जो कि है प्राइवेसी का दरवाज़ा। इसे बंद किया जा सकता है इधर से भी उधर से भी, और फिर से अपना एक केव सी बन जाती है। हालांकि हाइट इसकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन दुनिया में ये इकलौती बिज़नेस क्लास है जिसमें दरवाजे दिए गए हैं और इसे बंद किया जा सकता है। नहीं तो बाकी जितनी भी बिज़नेस क्लास हैं, इंक्लूडिंग एमिरेट्स की बिज़नेस क्लास, उनमें ये प्राइवेसी का ये नहीं है। एक ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब अकेले बैठे हो प्लेन में जब ये बंद हो जाता है। तो ऐसी फीलिंग सिर्फ वो एमिरेट्स के फर्स्ट क्लास में आई थी। कैन यू क्लोज इट? लेट्स मेक इट प्राइवेट। यस। और देयर इज़ अ गैप, थोड़ी सी 1-2 सेंटीमीटर की गैप बचती है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट आर यू वाचिंग? Secrets of Dumbledore. खाने का जो इन्होंने मेन्यू दिया है, बहुत ही बढ़िया लग्जरी स्टाइल ऑप्शंस हैं। हमेशा एक वेजिटेरियन ऑप्शन तो होता ही है, इस बार ये पास्ता है। ड्रिंक्स में भी बहुत सी नॉन अल्कोहलिक मॉकटेल्स ऑप्शंस में है, और एक कड़क चाय भी मिलती है यहाँ पर। You know how some menus are really fancy? Look at this one. Sun-blushed tomatoes. Not sun-ripened, they are blushing from the sun. Very fancy. Also, really good for me. All the coffees come also decaffeinated, because I'm very sensitive to caffeine, and most places do not just have a decaffeinated. Good options, I would say. Yeah, I think the menu is very good. Let's see how the food looks when it comes though, because the presentation The presentation of the food matters is as like well. half the marks are for the presentation, half of it is for the actual option. Are you a food critic as well? Yeah. This is yummy. This makes all the difference. It's Yeah. the small details, you know?
But it's these little details that I know, it make makes the it look- ambience, you know, Yeah, makes it look nice. very fancy. Matches with this ceiling. Notice how high quality the salt and the pepper are. तो खाना बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अरबिक मेड से है ये, हुमस पीटा ब्रेड के साथ और अलग अलग डिप्स हैं, लेकिन दिखने में क्या लग्जरी फीलिंग दे रहा है ये। मैंने जो मंगाया है वो पास्ता है, लेकिन काफ़ी अच्छा दिखने वाला पास्ता है। और ये ब्रेड भी है ना, ये काफ़ी गरम गरम ब्रेड सर्व करते हैं। Very fancy. और ये है डेजर्ट, जो कि बेसिकली एक चोको लावा केक है। आजा संडास दिखा तो। यहाँ का बाथरूम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहला बाथरूम है एक एयरप्लेन में जिसमें मैंने खिड़की देखी है। और जगह भी काफ़ी है यहाँ पे। स्वागत है दोहा में। इस कतार के एयरपोर्ट पे बहुत ही बड़ा टेडी बियर रखा है, मतलब एक्चुअली में बहुत जाइंट टेडी बियर है, जो कि यहाँ की अट्रैक्शन है। Just like in Dubai airport, they also have a waterfall here. It's a bit smaller, but they also have it. And a bit thinner. Welcome to Qatar. 24 कैरेट गोल्ड का बना है। यहाँ पर एक आर्ट वर्क रखा हुआ है जिस पर लोगों ने ग्राफिटी कर रखी है, क्योंकि जिस आर्टिस्ट ने ये बनाया है उसका यही पर्पस था कि ये गोल्ड का बना है और लोग इस पर जो लिखना चाहें लिख दें। The street lights are very unique here. I don't know if you can see it on camera. Maybe if I zoom in a little, they have some purple light, but then there's Arabic writing on them, similarly to the to the Museum of the Future. Once again, what cool street lights. Yeah, these are even cooler to be honest. ये है हमारा होटल, बहुत ही ज़बरदस्त होटल है। वेनिस की पेंटिंग लगी हुई है यहाँ पे। क्या लग्जरी फील आ रही है यहाँ पे। लेकिन जनरली मैं कहना चाहूँगा एज अ कंक्लूजन, अगर आप सोच रहे हो कि कौन सी बिजनेस क्लास प्रेफर करनी चाहिए, तो इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि खाना एमिरेट्स का बेटर लगा हमें, और लेकिन इसकी प्राइवेसी बेटर थी। ओवरऑल इसका जवाब उस पर डिपेंड करता है कि कौन से प्लेन से आप ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप A380 प्लेन ले रहे हो तो शायद से एमिरेट्स की बिजनेस क्लास बेटर है। B777 है, एमिरेट्स की पुरानी वाली बिजनेस क्लास है, तो कतार की बेटर होगी चूज करनी ये वाली। तो प्लेन देखकर सीट चूज करना, ये बेस्ट recommendation रहेगी। And also let us know in the comments if you want us to review Air India business class next. Air India or Singapore? Or Singapore. Which one should we review? Okay.